हम बैग में सबसे ऊपर। ज्यादा चीजें मैं लेके नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो मैंने गलती की थी वो आप लोग मत करना बिल्कुल। हेलो एवरीवन, बैक टू माय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम छोटे बाबू की यहाँ पैकिंग कर रहे हैं। हाँ, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है कि हॉस्पिटल बैग हमें अपना पैक करना है छोटे बेबी के लिए। तो क्या कुछ हम उसमें रखने वाले हैं, तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसकी पैकिंग। डिलीवरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने बैग की पैकिंग कर लेते हैं। बैग और बैग में रखेंगे सारा जरूरी सामान जो जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या रखने वाले हैं, पहले रखेंगे हम बेबी के लिए ये ड्राई शीट जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने सारी चीजें शेयर की हैं कि मैंने कौन सी चीज कहाँ से ली है, वरना मैं इस वाले वीडियो में भी लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये मैंने लिए हैं फ्लिपकार्ट से, जो कि है बहुत अच्छी शीट है, ड्राई शीट आप भी ले सकते हो। तो चलिए, पैक ऑफ 2 में रिसीव हुई थी और मैं ये दोनों की दोनों ही अपने बैग में रखने वाली हूँ। बेबी के लिए शीट्स घर पे बना के रेडी की थी, वो वाली, ये वाली जो शीट्स हमने घर पे बनाई थी, इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो दोस्तों ये वाली शीट्स हम रखने वाले हैं जो कि है कॉटन की। तो चलिए ये वाली शीट्स भी हम रख देते हैं। ये मैंने ड्राई शीट रख दी है और 2 मैं ये वाली शीट रखने वाली हूँ। इतनी ही हमारे लिए काफी है। सी सेक्शन में तो टाइम लगता है हॉस्पिटल में, बट अगर नॉर्मल होती है तो हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। जिस दिन जाएंगे नेक्स्ट डे हम घर आ जाएंगे। तो इतना ही मैं रखने वाली हूँ। हुआ था सेकेंड भी नॉर्मल हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो चलिए हम ये रख लेते हैं। 2 शीट्स हमने ड्राई शीट्स रख ली हैं, इसके साथ और हैप्पीज जो हमने घर पे बनाई हैं। मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर की हैं वाइट वाली, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो वाइट कलर में है तो मैं उन्हें अभी नहीं रखूंगी। ये वाली नैपीज मैंने ऑनलाइन ली थी जो कि बहुत अच्छी हैं। इस तरह से इसमें अंदर से एक लेयर अलग से भी लगाई हुई है फैब्रिक की, आप ये ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और आप भी परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, बट हम इन्हें हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? देखो, ये मैंने घर पे बना के रेडी की हैं बेबी की नैपीज, जो कि बहुत अच्छी हैं, प्योर कॉटन फैब्रिक से बनी हैं और 3 लेयर्स में मैंने इनको बनाया है। मैं वो वाली क्यों नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमारा बेबी पॉटी करता है तो उसके स्पॉट्स लग जाते हैं, वो जल्दी से वॉश नहीं होते, मतलब कपड़ा पकड़ लेता है उन्हें। तो ये सारी की सारी वाइट कलर की है, तो मैं इन्हें नहीं लेके जाने वाली हूँ। और उसके लिए मैं ये वाली नैपीज रख रही हूँ। ये भी मैं ज्यादा नहीं रखूंगी, हम ये रख लेते हैं 5 रख लेते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। अगर इनका ट्यूटोरियल आपको देखना है कि कैसे बनाते हैं तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही आराम से आप अपने घर पे नैपीज बना के रेडी कर सकते हो। तो ये वाली करते हैं। तो डायपर मैंने हिमालय के लिए हैं और इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्लिपकार्ट से लिया है तो आप परचेज कर सकते हो। ये बहुत अच्छे डायपर्स होते हैं। वैसे डॉक्टर फर्स्ट टाइम डायपर ही मांगते हैं हॉस्पिटल में, तो हमें डायपर ही चाहिए। रख लिया कॉटन वाली, और साथ में हम रखने वाले हैं ये वाले डायपर्स। बेबी वाइप्स जो कि मैंने ऑनलाइन ली है, फिर से फ्लिपकार्ट से की है सारी की सारी बेबी की शॉपिंग। तो मैं आपके साथ सभी के लिंक्स शेयर कर दूंगी। तो वाइप तो हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ये भी हम रख लेते हैं। साथ डायपर रैश क्रीम, ये वाली क्रीम आपके पास जरूर होनी चाहिए, जरूर से यूज करना। ये भी हिमालय की है और ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। पूरा जो बेबी किट होता है उसके साथ मिल जाएगी। मैं आपको लिंक दे दूंगी क्योंकि मैंने पूरा बेबी किट परचेज किया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने सारी की सारी शॉपिंग उसमें शेयर की है कि मैंने अपने न्यू बॉर्न के लिए क्या शॉपिंग की है। तो चलिए हम ये रख देते हैं, ये यूज करना बहुत ज्यादा की। तो ये कॉटन फैब्रिक की स्वेडल है जो कि मस्ट है प्रोडक्ट है। ये तो आपके पास होना ही चाहिए। ये तो फर्स्ट टाइम यही चाहिए होता है कि जब बेबी को वो रैप करते हैं अच्छे से। तो ये मैंने प्योर मसलिन कॉटन की स्वेडल ली है और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ली है। तो आपके पास ये होने चाहिए। ये पैक ऑफ 2 में मुझे रिसीव हुई थी, बट मैं ये एक रखने वाली हूँ, एक हम घर पे रखने वाले हैं और एक हम हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं। मैंने रख दी। साथ ही साथ हम रखेंगे टॉवल, और ये वाला जो टॉवल है ये है मेरे फर्स्ट बेबी का, मेरे बड़े बेटे का टॉवल है। और देखो मैंने इसे आज तक संभाल के रखा हुआ है क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ की निशानी है मेरे बेटे के लिए। और
मैं चाहती हूँ कि सेकंड बेबी को भी उनका आशीर्वाद मिले, वो हमारे पास नहीं है, बस उनका ये आशीर्वाद ही है। तो ये टॉवल मैं लेके जाने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम हम बेबी को इसमें ही लेने वाले हैं, क्योंकि गोरांश को भी हमने फर्स्ट टाइम इसी टॉवल में लिया था। तो ये वाला टॉवल सैंडो, मैंने जितनी भी चीजें रखी हैं बच्चे के लिए, चाहे स्वेडल हो, चाहे टॉवल हो, चाहे नैपीज हो, कपड़े हो, सबको पहले अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद डिटॉल यूज किया है। डिटॉल यूज करने के बाद ही हम इन कपड़ों को यूज करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है। बच्चा फर्स्ट टाइम दुनिया में जब आता है तो ये सारी चीजें हमें रखनी चाहिए, केयर करना चाहिए। देखो आज के टाइम में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चल रहा है, और मेरा तो जब फर्स्ट बेबी आया था उस टाइम पे कोविड आया था, तो हम लोग का तो उस टाइम से यही रूटीन बना हुआ है। तो भाई मैंने सभी कपड़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद डिटॉल यूज करके और तभी मैं इनको यूज करने वाली हूँ। तो ये सैंडो हैं, छोटे छोटे से बच्चे के सैंडो हैं। ये वाले सैंडो नटखट ब्रांड के हैं और मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये फ्रंट ओपन है, आप देख सकते हो इनमें यहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं। तो फ्रंट ओपन जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो फ्रंट ओपन ही होने चाहिए बच्चे के कपड़े, ताकि उसको पहनाने में आसानी रहे। तो ये हाफ स्लीव्स है और इसके साथ में है ये नैपी। नैपी तो फर्स्ट टाइम में जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायपर पहनेगा या फिर वो बांधने वाली नैपी ही काम आएंगी, बट हम इसे साथ में रख लेते हैं। साथ में है हमारे पास ये रोम्पर, तो ये रोम्पर भी मैं रखने वाली हूँ, एक ही पीस रखूंगी। सबको अच्छे से वॉश करके डिटॉल लगा के ही यूज करने वाली हूँ मैं। फुल स्लीव के कपड़े, ये फुल स्लीव के हैं लेकिन ये भी यहाँ से फ्रंट ओपन है, तो ये रख लेते हैं हम। ये वाले हम कपड़े रखने वाले हैं। ज्यादा चीजें मैं लेके नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो मैंने गलती की थी वो आप लोग मत करना बिल्कुल भी। जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी तब इतना कुछ नहीं पता था, और बैग में इतना सारा सामान रख लिया ना कि वो फालतू में ही पहले इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, बैग ही भरना है। तो इस बार मैं कम से कम चीजें लेके जाने वाली हूँ। तो ये चीजें बहुत ही कम कम करके मैं रखा। नाइट सूट, मतलब इसी तरह के मेरे नाइट सूट्स हैं, वो नाइट सूट रखने हैं, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। मेरा जो नाइट गाउन है वो भी मैंने फ्रंट ओपन लिए हुए हैं। फ्रंट ओपन चीजें ही आप यूज करना, ताकि आप बेबी को अच्छे से फीड कर रखूंगी, बस वही काफी है। और ये वाला नाइट सूट रख लूंगी, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। अंडरगारमेंट्स, ब्रा, पैंटीज, आप लोग कोशिश करना, अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम टू बी हैं, मदर बनने वाली हैं, तो आप ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ऑर्डर की हुई है, मेरी पैंटी अभी नहीं आई है। डिस्पोजेबल मैटरनिटी पैंटी आती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हैवी फ्लो होता है, एक दो दिन तो हैवी फ्लो ही रहता है, तो ये बहुत अच्छी है। और अगर आपका सी सेक्शन होता है तो भी बहुत अच्छी होती है, और नॉर्मल में तो अच्छा है ही है यूज़ करने के लिए। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये ऑर्डर की हुई है, मेरी अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं अपने बैग में तुरंत से रख दूंगी। और उसी के साथ जो नॉर्मल पैंटीज होती हैं वो भी एक ही रखने वाली हूँ, और अपनी जो मैटरनिटी ब्रा है वो साथ में। हम पास डिस्पोजेबल पैंटी होगी तो पैड की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। जब तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं तब तक वो अपना सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमें अपना यूज़ करना होता है। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तब भी यही हुआ था, हम लोग घर से लेके गए थे, बट जब तक हम वहाँ थे तब तक हमने हॉस्पिटल का ही सैनिटरी पैड यूज़ किया था। उन्होंने ही वो खुद से बना के दिया था और वो हमने यूज़ किया था। तो पैड रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिस्पोजेबल पैंटी मंगा ली है। तो ये तो हम नहीं रख रहे हैं, जो कि कॉटन का है मेरा भी, तो अपना टॉवल रखना है मुझे। और ये है कॉटन के दुपट्टे, जो कि हमें अच्छे से अपने सर को बांधने के काम आते हैं, क्योंकि कहते हैं हवा नहीं लगनी चाहिए ये वो। और अब तो मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है, तो मुझे खुद का ध्यान खुद ही रखना है, कोई खुद से देखनी है, करनी है, रखनी है। और अब तो मुझे पता भी है कि मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो ये मेरे कॉटन के दुपट्टे ये मैं रख लेती हूँ। और प्लस ये तो हो गई कपड़ों की बात, ये तो हो गए एक तरफ। अगर इन्हें हम नहीं भी रखेंगे, फटाफट से कोई भी रख देगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है, जिसको हमें साथ में लिए जाए बिना काम चल ही नहीं सकता है, वो है हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स।
जितने भी हमारी सोनोग्राफीज हुई हैं, सोनोग्राफीज की पिक्चर्स आप रखो या मत रखो, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो रिपोर्ट्स हमें रखनी है। मैं तो पहले से ही देखो रेगुलर चेकअप के लिए जाती हूँ, और इस तरह से मैंने अपना एनवलप बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे जितनी भी मेरी डॉक्टर विजिट हुई हैं वो सारे डॉक्टर के पेपर्स, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे से लेकर वो मुझे क्या कुछ दे रहे थे ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें, ताकि वो अच्छे से देख सके। उसके साथ जितने भी हमारे ब्लड टेस्ट हुए हैं अभी तक, सारी रिपोर्ट्स ब्लड टेस्ट की वो भी हमें साथ में रखनी है। और जो हमारी सोनोग्राफीज हुई हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो वो वाली रिपोर्ट्स हमें रखनी है, प्लस अपना आधार कार्ड। तो ये सारी चीज़ें रखनी है, और ये हमें अपने बैग में सबसे ऊपर रखना है। ये देखो हमारा एनवलप रेडी है, क्योंकि मैं तो लेकर ही इसमें जाती हूँ। जब भी मैं अपनी डॉक्टर के पास जाती हूँ विजिट के लिए, मैं इसमें ही लेके जाती हूँ, क्योंकि वो हर बार मेरे से मांगते हैं जब भी मैं जाती हूँ, तो वो अपना पूरा स्टार्टिंग से लेके अब तक जो जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, तो वो सारी चीज़ें मेरे से मांगते हैं कि लाओ बेटा पहले के पर्चे दिखाओ, तो वो सारे साथ में होते हैं। मेरे अब तक जितने भी ब्लड टेस्ट हुए हैं वो भी मैं सारे साथ में लेकर जाती हूँ। तो ये मैंने तो पहले से रेडी किया हुआ है, और ये रखने वाले हम बैग में सबसे ऊपर, ताकि जो भी कोई हमारे साथ जाने वाला है उस टाइम हम इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि हम अपने हाथ से कुछ दे सकते हैं, बता सकते हैं, सिर्फ कह सकते हैं कि बैग में यहाँ रखा है निकाल लीजिए आप। तो भाई मैं तो ये सबसे ऊपर रखने वाली हूँ बैग में, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, घर पे ही लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, इवन मेरी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। तो उस टाइम मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं किसी को कुछ बता सकूं। अभी भी मैं यही सब करने वाली हूँ। मेरा जो बैग है, घर में कौन मेरे साथ जाएगा, भाभी जाएंगी, ऑब्वियसली बड़ी भाभी है, सिर्फ वही जाएंगी, बाकी जो भी मेरी दीदी मम्मी जो भी आएगा वो आएगा, लेकिन घर से तो वो ही मेरे साथ में रहेंगी। तो अभी मैंने बैग पैक किया है, रख रही हूँ, और सारी चीजें उनको बताने वाली हूँ कि मैंने बैग में क्या कुछ रखा है, सब कुछ ऊपर ही रखने वाली हूँ, ताकि जब उनसे मांगे डॉक्टर वो फटाफट से निकाल के दे दे। जैसे स्वेडल हो, बच्चे का टॉवल हो, कपड़े हो, मेरा कुछ सामान हो, वो सारी चीजें, तो वो सब मैं उनको बताने वाली हूँ। आप भी कोशिश करें जब भी बैग पैक करें तो घर में फैमिली मेंबर में जो आपके साथ उस टाइम पे हॉस्पिटल जाने वाला है, तो उसके सामने सारी चीजें पैक करें, उसको बता दें कि भाई मेरे बैग में ये सारी चीजें रखी हुई हैं, ताकि उस टाइम पे हड़बड़ी ना हो हॉस्पिटल में जाके, और ये ना हो कि भाई ये चीज़ रह गई वो चीज़ रह गई। तो अभी मैं उनको ये सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ और उनसे पूछने वाली हूँ कि और कुछ तो नहीं चाहिए, कुछ छूट तो नहीं गया है, क्योंकि जब गोरांश आया था तो उस टाइम पे बैग भाभी ने पैक किया था, मैंने नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस टाइम पे क्या कुछ रखा था। तो मैं उनसे पूछने वाली हूँ और उनको दिखा दूंगी कि भाई मैंने ये सारी चीजें रखी हैं, आप मुझे बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो आप सबको प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और मेरी ये प्रेगनेंसी जर्नी आपको कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, और आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो प्लीज मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो भाई कर देना, बच्चा कह रहा है कि लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना। बाय बाय। बाय बाय।